जिस सच को सुनकर हर किसी के होश उड़ जाएं। वो सच अब सामने आने वाला है। जिस दादी को अब तक अंधेरे में रखा गया था, आज उनकी आंखों के सामने हकीकत उजागर होगी। लेकिन क्या इस सच्चाई से रिश्ते जुड़ेंगे या हमेशा के लिए टूट जाएंगे? दादी का दिल आज अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। वो मन ही मन जानती थी कि घर में कुछ ऐसा छुपाया जा रहा है जो उन्हें पता होना चाहिए, लेकिन किससे पूछें और कौन सच बोलेगा? तभी उनकी नजर सरूजा पर पड़ी। सरूजा के चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता थी जो दादी को और भी सवालों में डाल गई। धीरे धीरे दादी उसके पास पहुंची और बिना किसी लागलपेट के पूछ बैठीं, सच क्या है सरूजा? सरूजा ने पहले तो नजरें चुरा लीं, लेकिन दादी की आंखों में सच्चाई जानने की वो गहरी चाह देखकर उसके होंठ कांप उठे। कुछ पल की चुप्पी के बाद सरूजा ने वो सच कह दिया जिसे सुनकर दादी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दादी, मैं आपकी पोती हूँ। ये शब्द जैसे पूरे कमरे में गूंज उठे। दादी की आंखें भर आईं, लेकिन चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। सरूजा ने अपनी जिंदगी का वो दर्दनाक किस्सा सुनाया जो सालों से उसके दिल में दबा था। कैसे उसे बचपन में इस घर से दूर कर दिया गया, कैसे उसने अकेलेपन में अपनी पहचान खोजने की कोशिश की और कैसे किस्मत उसे वापस यहाँ ले आई। उधर इस सच्चाई की भनक लगते ही कमीनी का खून खौलने लगा। कमीनी जानती थी कि अगर दादी को ये बात मान्य हो गई तो घर की सत्ता उसके हाथ से फिसल सकती है। वो तिलमिला उठी और तुरंत ही दादी और सरूजा के बीच आकर कहने लगी, ये सब झूठ है। इसके पास कोई सबूत नहीं। लेकिन दादी के चेहरे से लग रहा था कि कहीं न कहीं उनके दिल ने सरूजा की बात मान ली है। कमीनी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस रिश्ते को मान्यता नहीं देने देगी। सवाल ये है कि क्या दादी अपने दिल की आवाज सुनेंगी या कमीनी के जाल में फंस जाएंगी? और अगर सच स्वीकार हो गया तो इस घर में अगला तूफान कैसा होगा, ये देखना वाकई दिल थाम लेने वाला होगा।